अच्छा, पास पेपर्स के सवालों को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के सवाल और प्रोस्पेक्टस के सवाल। तो मैं पहले कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के सवालों को रिवर्स ऑर्डर में यानी कि पुराने से नए सवालों की तरफ आता चला जाता हूँ। एक्सप्लेन द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटिंग टू रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लीटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले कौन सी बातें फुलफिल करेगी? तो आपने वो 6 की 6 कंडीशंस लिख देनी है, जिसमें छठी कंडीशन ये होती है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया हो। तो टाइप 1 सवाल निकला ये, जिसमें रिक्वायरमेंट आपने बतानी है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की शर्तें पूछी हैं। ओए, सिनेरियो आ गया। मजबूत लिमिटेड न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, एमएल ने इशू किया है एक प्रोस्पेक्टस, जनरल पब्लिक को इनवाइट किया है फॉर सब्सक्रिप्शन टू इट्स शेयर, और आल्सो इंटेंड कर रहे हैं कि एक मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी एग्रीमेंट वो कर लें टॉप बैंक लिमिटेड से। एक नई कंपनी बनी है, नई कंपनी बनी है और उसने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, और अब वो एक बैंक से मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी का वो कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर बाकिर जो कि लीगल एडवाइजर है कंपनी के, वो अगेंस्ट है साइनिंग ऑफ मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी एग्रीमेंट के। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं क्यों एमएल शुड नॉट साइन द फाइनेंस फैसिलिटी एग्रीमेंट। बताएं एमएल क्यों साइन नहीं करे। तो आप कहें भाई एमएल अभी नई कंपनी बनी है, उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट तो उसने लिया ही नहीं, तो ये कैसे फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं? लोन या बोरविंग की तरफ तो जा ही नहीं सकते। लिस्ट द कंडीशन इफ एनी विच एमएल मस्ट कंप्लाई बिफोर एक्सरसाइजिंग इट्स बोरविंग पावर। बताएं बोरविंग पावर एक्सरसाइज करने से पहले उसको क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। तो आप बताएंगे कि ये 6 शरायतें, ये अगर पूरी करेंगे तो फिर आप बोरविंग कर सकते हैं। ऑल्सो स्टेट द कॉन्सिक्वेंस इफ एमएल साइन द मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी विदाउट फुलफिलिंग द अबव कंडीशन। अगर अबव कंडीशन को फुलफिल ना किया तो क्या होगा? आप कहेंगे भाई ये बोरविंग गलत हो जाएगी और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी बाइंडिंग होंगी ही नहीं, कल को आपको अदालत में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये टाइप 2 सवाल था, जिसमें उन्होंने कंडीशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पूछा सिनेरियो बना के। इस पूरे सिनेरियो में उन्होंने कहीं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं बोला, बस ये देखना चाहते हैं कि एक नई कंपनी बन के अगर लोन लेना चाहती है, वो अप्लाई करती है, तो क्या आपके कान खड़े होते हैं? क्या आप अलर्ट हो जाते हैं, कह रहे भाई नई कंपनी है, नहीं 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 नहीं, इसको पहले वो 6 शर्तें पूरी करनी है फिर ये बोरविंग कर सकती है। तो आपने पेपर में ज़हन में रखना है कि जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट अल्फाज पूछे, आपने सिनेरियो को पढ़ के समझना है। तो टाइप 2 सवाल में दिमाग तो चाहिए, दिमाग के बाद रट्टा चाहिए। इनोवेशन लिमिटेड एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी है। प्रायर टू इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डायरेक्टर्स ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया एक फॉरेन कंपनी के साथ फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल। लो जी, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिला नहीं था, भाई और ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट बताएं स्टेटस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर अबव सर्कमस्टांसेस। ऊपर की सिचुएशन में इसका स्टेटस बताएं। आप कहेंगे भाई ये तो प्रोविजनल है, ये तो अभी कंफर्म हुआ ही नहीं, तो फाइनल है ही नहीं, ये तो इसमें तो कोई पावर नहीं है। रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने की। अब आप बताएंगे 5 शर्तें। अगर वो कहते हैं ना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की क्या शर्तें हैं, तो आप 6 शर्तें बताते हैं, जिसमें छठी शर्त होती कि रजिस्ट्रार ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया हो। अब वो कह रहे हैं बताओ सर्टिफिकेट लेने की क्या शरायत है, तो आपने 5 बतानी है। टाइप 2 सवाल। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग जनरल रूल। नीचे रूल दिया हुआ है, उसकी एक्सेप्शन बताना है। कंपनीज कैन कमेंस द बिजनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम रजिस्ट्रार। रटे वाला सवाल। वो कह रहे हैं कंपनियां सिर्फ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही काम कर सकती हैं, कोई एक्सेप्शन? आप कहेंगे हाँ जी, प्राइवेट कंपनीज की एक्सेप्शन है और गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इन दो को ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हुई, सवाल आ गया, हेवी सवाल आ गया। White Diamond Limited (WDL) was incorporated on 6 फरवरी 2021. All the subscriber to memorandum has paid the share money except Ajaz who has subscribed 4000 shares and is willing to make payment before 10th March. ये असल में एक सवाल है जिसके दो पार्ट हैं, एक सवाल कहीं और आंसर होता है एक पार्ट, और एक यहाँ पे आंसर होता है। एक बिल्कुल जो प्रोमोटर्स और वो जो कंपनी बनते साथ ही के इम्पैक्ट है वहां से आंसर हो रहा है। तो हम सिर्फ अपने मतलब की बात देखेंगे। WDL management intend to start the operation of company immediately since minimum subscription amount is not fixed in WDL memorandum and articles. Accordingly, for the purpose of commencement of business, they intend to submit requisite documents with registrar. Business शुरू करने के लिए वो document registrar के पास जमा कराना चाहते हैं। Management is confident कि registrar आपकी बात accept कर लेगा। सवाल क्या है? Under Companies Act, determine Ajay's status in WDL and discuss implication if any towards himself as well as WDL if he make the payment before 10th March 2021। अब इसमें
दो पार्ट्स हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो अपनी पेमेंट जो है वो इस वक्त देता है तो क्या स्टेटस होगा। आपको याद होगा हमने कहा था सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको तब मिलेगा जब कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह ने अपने हिस्से के पैसे प्रॉपर तरीके से दे दिए हो। तो ये एजाज कौन है जी? एजाज ने 4000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं। अगर ये कंपनी के डायरेक्टर्स में से है तो इसके पूरे पैसे हमारे पास आने चाहिए। तो ये सवाल थोड़ा सा मिक्स होके आंसर होगा। ये टाइप 3 सवाल है। इसमें एक तो हम कहेंगे कि जब कंपनी रजिस्टर होती है तो उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने पहले पूरे पैसे जमा कराएंगे, और जब कंपनी बनती है तो पहले वो सब्सक्राइबर की तरफ से पैसे उतने दिनों में बैंक अकाउंट में होने होते हैं जो गवर्नमेंट ने बताया होता है। ये जिस वक्त का सवाल है उस जमाने में वो 30 दिन की रिक्वायरमेंट होती थी। आज की डेट में वहां लिखा हुआ है एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सीसीपी। और दूसरा ये है कि फिर वो कुछ शर्तें पूरी होंगी तो आप वो शर्तों का जिक्र करेंगे, और खासतौर पे आप कहेंगे कि अगर ये भाई साहब डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर का पूरा पैसा आया होगा तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये टाइप 3 सवाल है जो कि मिक्स होके आंसर होता है चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 6 से। क्वाइट ऑफन लें जी, अब प्रोस्पेक्टस के सवाल स्टार्ट हो गए। प्रोस्पेक्टस के सवाल स्टार्ट हो गए। अभी तक हम देख रहे थे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के सवाल। Prospectus के सवाल। Quite often, a prospectus inviting person to subscribe for shares in company contain a statement from person who is expert in their respective field। उन्होंने कई दफा prospectus में expert होता है। बताएं expert किसे कहते हैं सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक, और बताएं क्या कंडीशन है जो कंप्लाई करनी होंगी अगर आपने एक स्टेटमेंट एक्सपर्ट की डालनी है। तो वही वाली बात है कि उसकी पहले रजामंदी चाहिए, फिर एक जुमला लिखा हो कि वो राजी है और उसने अभी तक विड्रॉ नहीं किया, और एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट वाली बात भी लिख दें तो बहुत ही प्यारी बात है। तो इन्होंने सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल एक्सपर्ट की डेफिनेशन और एक्सपर्ट की बातें पूछ ली 5 नंबर के लिए। यूएचवाई लिमिटेड इंटेंड्स टू रेज फाइनेंस थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। यूएचवाई जो है वो पब्लिक से जो है वो पैसे मांगना चाहती है, और प्रोसीड्स ऑफ इशू वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट। एक न्यू प्लांट लगाना चाहते हैं। द डायरेक्टर प्लान टू इशू प्रोस्पेक्टस ऑन 10 सितंबर 2012। डायरेक्टर्स की ख्वाहिश ये है कि वो 10 सितंबर को प्रोस्पेक्टस इश्यू करें। इशू मतलब पब्लिश कर दें, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट विल बी ओपन इन सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। वो प्लान कर रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन या सेकेंड वीक में करें या थर्ड वीक में करें, ठीक है। अब हमारे जहन में आना शुरू हो गया पब्लिकेशन और सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अभी उस तरफ देखेंगे। एन एक्सपर्ट ओपिनियन वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड, और एक एक्सपर्ट भी देना होगा हमने। अब सवाल क्या है, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के मुताबिक बताएं। अब ये सिक्योरिटीज एक्ट कहां से आ गया? मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था किसी और दिन भी, मैं यहाँ दोबारा भी बता देता हूँ कि जो प्रोस्पेक्टस वाला जो पोर्शन है इसमें हमारे जो पीछे बेस लॉ है वो सिक्योरिटीज एक्ट 2015 है, और थोड़ा सा पोर्शन हमारे पास कंपनीज एक्ट 2017 का भी है, लेकिन मेनली ये चैप्टर आंसर होता है सिक्योरिटीज एक्ट 2015 से। तो हमारी पूरी किताब में जो लॉ है वो कंपनीज एक्ट है, लेकिन इस वाले चैप्टर में स्पेसिफिकली मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स सिक्योरिटीज एक्ट 2015 से आई है। तो अगर किताब में किसी सवाल में आईकैप में एग्जैक्टली आपको ये लिखा नजर आए कि सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक जवाब दो, तो आपने फौरन से समझ जाना है कि ये तो उसका जिक्र हो रहा है, प्रोस्पेक्टस के चैप्टर का जिक्र हो रहा है। अच्छा जी, कुछ फॉलोइंग बातें आपने बतानी, वो क्या है? डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस और ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट के बारे में आपने गाइड करना है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस कंपनी सोच रही है 10 सितंबर, और वो भाई साहब ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन कब सोच रहे हैं? या सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। तो हो, अबे आपको जरा ध्यान करना पड़ेगा। 10 सितंबर से कम से कम कितने दिन बाद आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं? 7 दिन बाद। 7 दिन से पहले नहीं कर सकते। कम से कम 7 दिन गुजारने के बाद 8वें दिन से कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हैं? 30 डेज। तो सितंबर चूंकि 30 दिन का महीना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 अक्टूबर तक, इससे 30 दिन बाद 10 अक्टूबर आएगा, 10 अक्टूबर तक आप सब्सक्रिप्शन ओपन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और कम से कम अगले 7 दिन में होंगे। तो ये जो थर्ड वीक है इन्होंने अक्टूबर का कहा, ये तो इंतहाई फजूल बात हो गई।
जो सेकंड वीक है ये बात थोड़ी सी मुनासिब लग रही है, तो आप कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे जी मैक्सिमम हम 10 अक्टूबर तक हम लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए बुला सकते हैं, इससे आगे नहीं बुला सकते कंपनी लॉ के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इस वाले पार्ट को मैं कहूंगा ये टाइप 3 था, यानी कि इसका मतलब है कि जिसमें हमने पहले लॉ बताना है, फिर लॉ के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताना है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। फिर आगे रट्टे शुरू हो जाते हैं। प्लेसेस जहां यूएचवाई जो है वो अपने कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस रखेगी, एक लिस्ट आपको पता है वो 5-6 चीजों की, आपने वो लिख देनी है। कंडीशन जो यूएचवाई वुड रिक्वायर टू कंप्लाई, अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट मौजूद है, तो अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन 3 और 2 5 नंबर के लिए इसमें रट्टा था, 4 नंबर के लिए इसमें टाइप 3 सवाल था, और टाइप 1 सवाल था ये 5 नंबर के लिए। तो सवाल जो देखने में इतना भयानक लग रहा था उसमें 5 तो रट्टे वाले नंबर थे, और 4 नंबर उन लोगों के लिए थे जिन्होंने डेट और वो टाइमलाइन को अच्छी तरह से समझा हुआ है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, अप्रूवल प्रोस्पेक्टस मिलने के बाद टॉप इंजीनियरिंग लिमिटेड एससीसीपी से ऑन 31 अगस्त 2013, 31 अगस्त 2013 को आपको अप्रूवल मिल गई है। डायरेक्टर ने एक प्लान बनाया है, प्रोस्पेक्टस पब्लिश होगा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में 25 अक्टूबर 2013 को, 1000 कॉपीज प्रिंट होंगी, और सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है वो ओपन होगी 2 देश के लिए 10-11 नवंबर 2013। डिस्कस वेदर द अबव प्लान इज इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट। चलें डेट्स की बात करते हैं। प्रोस्पेक्टस अप्रूव कब हुआ है भला? अप्रूव्ड हो गया है वो 31 अगस्त 2013 को। आपको पता है अप्रूवल के बाद 2 महीने 60 दिन के अंदर अंदर ये पब्लिश हो जाना चाहिए। 31 अगस्त से 60 दिन हम काउंट करते हैं, तो सितंबर और अक्टूबर, यानी सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, तो तकरीबन अक्टूबर की 30 तक पहुंच जाते हैं। प्रोस्पेक्टस इन्होंने क्या करना है जी, 25 अक्टूबर को पब्लिश करना है। तो पब्लिश ये कर रहे हैं 25 अक्टूबर को। ओके ठीक है, हमने कहा था कि आप 60 दिन के अंदर अंदर कर लें, तो यस बहुत अच्छी बात है, ये बात तो हमें पूरी सही लग रही है। अच्छा, उन्होंने कहा इंग्लिश न्यूज़पेपर में देंगे, हम कहेंगे ये क्या बात की, इंग्लिश खाली नहीं उर्दू न्यूज़पेपर में भी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ये प्लान में टाइम जो वो है वो सही है, लेकिन खाली इंग्लिश नहीं, आपने उर्दू न्यूज़पेपर में भी देना है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा 1000 कॉपीज हम प्रिंट करेंगे, तो हम कहेंगे 1000 का तो हमें पता नहीं, लेकिन सफिशिएंट कॉपीज जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे अवेलेबल होनी चाहिए, और आप उन प्लेसेस के नाम लिख देंगे, इन जगह बहुत सारी कॉपीज अवेलेबल होनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब ओपन होगी जी? 2 दिन के लिए ओपन होगी, 10 से 11 नवंबर। अब मेरे पास पब्लिकेशन की डेट क्या है? पब्लिकेशन की डेट मेरे पास आ रही है 25 अक्टूबर, और सब्सक्रिप्शन की डेट क्या आ रही है? 10-11 नवंबर। रूल क्या था? 25 अक्टूबर से कम 7 दिन होने चाहिए आगे। तो 25 अक्टूबर से 7 दिन अगर हम काउंट करें तो तकरीबन 6 दिन अक्टूबर के और 1 दिन नवंबर का, तो 2 नवंबर से पहले हम नहीं कर सकते, तो ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे? 30 दिन। तो 25 अक्टूबर से 30 दिन में हम दोबारा 25 या 24 तक पहुंच जाएंगे, और 10-11 नवंबर हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है जी, ये चीज आपकी बिल्कुल सही लग रही है। ले जी, तो टाइप 3 सवाल हमारा ये निकला, और बड़ा जानलेवा किस्म का सवाल था। इतना भी जानलेवा नहीं था वैसे, खैर। बेकरार लिमिटेड, क्या बात है, क्या शायराना नाम है। बेकरार लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहती है, एक न्यू प्लांट एक्वायर करना चाहती है, सोडा ऐश प्रोजेक्ट है, कंपनी जो है वो कंटेम्पलेट कर रही है। ओहो, अजीब सा लफ्ज आ गया पेपर में। अगर कोई अजीब सा लफ्ज आए, आपने उसको फर्स्ट गो में पढ़ना है। अगर वो वर्ड नहीं समझ आ रहा, तो पूरा जुमला अगर बमुहावरा समझ आ रहा है, तो बस फिर ठीक है, आपने उसको इग्नोर कर देना है। यानी कि एक मुश्किल लफ्ज उस टाइम पे नहीं आ रहा, तो आपने सवाल नहीं छोड़ देना कि आज मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो मैं आग लगा देता। आपने उस पूरे जुमले को पढ़ के मतलब सा खस करना है और सवाल में आगे चल पड़ना है। इंतहाई कॉन्फिडेंस है, एग्जामिनर को बिल्कुल नहीं बताना कि आपको नहीं समझ आया। कंटेम्पलेट का मतलब होता है कि एक बंदा किसी कोई मुकाबला कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो, जद्दोजहद कर रहा हो। To finance the project by issuing ordinary shares to general public. In order to enhance the credibility of its expansion project, BL management has decided to include a statement from Mr. Suleiman, a mechanical engineer, in its prospectus. अभी सवाल जिस तरफ जा रहा था, मैं सोच रहा था पता नहीं क्या जुल्म होने वाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अचानक से एक्सपर्ट का जिक्र आया। Under Securities Act, describe the condition which must be satisfied for inclusion of statement from Mr. Salman in BL prospectus.
मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपने सीलो में बड़े से सवाल को देख के घबराना नहीं है, अक्सर वो टाइप 2 सवाल होता है, सिचुएशन सी बनी हुई होती है, हेवी सा एक अरेंजमेंट बना हुआ होता है, लेकिन आप जब गौर से देखते उसमें पहुँचते हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि यार इसमें तो कोई काम की बात नहीं निकली। तो बस आपने ये देखना है कि सम टाइम आपका टाइप 2 सवाल होगा, तो सवाल को शुरू में देख के नहीं घबरा जाना। एक बड़ा सवाल नज़र आ रहा है, नीचे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी, हो सकता है रिक्वायरमेंट आपको जानी-पहचानी लगे। तो ये टाइप 2 में इतना पूरा सिनेरियो बनाया कि ऐश प्रोजेक्ट है और पता नहीं क्या करेंगे और कंपनी कंटेम्पलेट कर रही है और ये वो और रिक्वायरमेंट क्या है? बताएँ एक्सपर्ट को अगर आपने प्रोस्पेक्टस में दिखाना हो तो क्या होता है? एक सवाल आया मेरे पास फेसबुक से, सर वो जो 5 से 6 पॉइंट थे कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस के, उसमें बता दें कि 6 पॉइंट कब लिखने हैं और 5 कब लिखने हैं। देखिए, छठा पॉइंट है रजिस्ट्रार ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस दे दिया हो। अब अगर पेपर में सवाल आए कि बताओ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस लेने के लिए क्या चाहिए? तो आप 5 शर्तें बताएँगे। और अगर सवाल ये है कि बताएँ वो क्या कंडीशंस पूरी करेंगे, जिससे आपको जिससे आप बिज़नेस कमेंस कर सकते हैं। तो फिर हम 5 शर्तों के साथ छठी शर्त बताएँगे और रजिस्ट्रार ने हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस भी दे दिया हो। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस की शराइत हैं 5 और कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस, खाली कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस की शराइत हैं 6, 5 और प्लस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तनवीर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के बारे में सोचा। जरा तेजी से पढ़ते हैं, हमें लग रहा है सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक एडवाइस करें डायरेक्टर को टाइम फ्रेम जिसमें अप्रूवल जो है वो आपने ऑब्टेन करनी है और बताएं कब तक प्रोस्पेक्टस वैलिड रहेगा। तो वही वाली बात है, 21 दिन पहले अप्लाई कर देना और 60 दिन तक वैलिड रहेगा। रिक्वायरमेंट बताएं जो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस से पहले पहले जो है वो सेटिस्फाई करनी होगी, यानी प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले पहले क्या क्या चीजें होंगी। तो इसमें आप एससीसीपी की अप्रूवल का जिक्र कर देंगे, आप इसमें जो सच वाली बातों का जिक्र कर देंगे। यानी ये 6 नंबर के पार्ट में आपने प्रोस्पेक्टस की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लिखनी है। किताब में एक्सप्रेसली कोई लिस्ट नहीं है कि प्रोस्पेक्टस रजिस्टर होने से पहले पहले क्या करना होता है। याद है प्रोस्पेक्टस कब रजिस्टर कराते हैं? आप जिस दिन पब्लिश करते हैं वो या उससे पीछे किसी दिन उसको रजिस्टर करा लेते हैं। तो अब आपने शर्तें बतानी है कि जी हमने कम से कम 21 दिन पहले अप्रूवल ले लेनी है, हमने 60 दिनों के अंदर-अंदर इसको पब्लिश करने हैं, हमने इसमें एक्सपर्ट का जुमला डालना है तो उसकी स्टेटमेंट भी इस तरह से होनी चाहिए, हमने इसमें वो कंटेंट्स डालने हैं जो कि हमें बताए गए हैं उसके मुताबिक, हमने अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है इसके कोई चेंज करना है, टर्म्स में कोई चेंज करना है तो एससीसीपी से अप्रूवल लेनी है। यानी कि प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन के दिन तक की सारी हरकतें आप इसके अंदर बता सकते हैं और ये अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप प्रोस्पेक्टस के कौन-कौन सी बातें इसमें कवर कर सकते हैं कि जी उसमें कम से कम वो लिखा होना चाहिए रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के बारे में एंड फलाना-फलाना। तो यस, इसको मैं कह सकता हूँ ये टाइप 3 सवाल था जिसने आपके अंदर के इंसान को, सोए हुए इंसान को जगाया और आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी पड़ी। सुपरस्टार लिमिटेड रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुई है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर इस्लामाबाद में। डायरेक्टर प्लान कर रहे हैं कि पब्लिक ऑफर देंगे सिक्योरिटीज की और वो कर रहे हैं। एडवाइज द डायरेक्टर रिगार्ड टू फॉलोइंग पब्लिकेशन और प्रोस्पेक्टस। उनका पब्लिकेशन और प्रोस्पेक्टस के बारे में आप जो जानते हैं वो लिख दें। हमारी एक स्लाइड थी, आपने पूरा का पूरा लिखा। चूंकि सुपरस्टार किरदार का जिक्र हो गया तो मैं टाइप 2 कहूंगा, अदरवाइज ये टाइप 1 सवाल बनता, लेकिन किरदार की वजह से टाइप 2 हो गया। लो जी, खुशहाल लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। भाई बहुत हैवी सा सवाल लग रहा है, मैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लूं इजाजत हो तो। एडवाइज द डायरेक्टर्स अबाउट कंडीशन टू बी फुलफिल फॉर इंक्लूडिंग मिस्टर सहगल स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर मिस्टर सहगल वो हो गए ना, कोई एक्सपर्ट हो गए, ये लिखा मिस्टर सहगल एक्सपर्ट है, तो बस इसका मतलब है कि सवाल में फिर उन्होंने वही फनकारी की होगी कि कंपनी का बिजनेस है, कंपनी एक्वायर करना चाहती है फाइनेंस को, फिर उसके लिए यूं कर रही है, फलाना कर रही है और मिस्टर सहगल एक एक्सपर्ट है। बताएं एक्सपर्ट की स्टेटमेंट डालने के क्या स्टेप्स हैं? तो आप फौरन से कहेंगे लो जी टाइप 2 सवाल था, सवाल डराने के लिए था, लेकिन आपसे सीधा सीधा एक्सपर्ट के पॉइंट उन्होंने क्रैमिंग में पूछे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको उलझन हो रही होगी लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो जहन में खौफ है ना कि सीलो से बहुत टेक्निकल ओवर मुश्किल सवाल आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो आपने सवाल को समझने के लिए दिमाग चाहिए, बट वन समझ आ गया तो आपने लिखते हुए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ज्यादातर टाइप 2 सवाल हैं, ज्यादातर क्रैमिंग बेस्ड सवाल हैं, इसलिए यहाँ क्रैमिंग इज अ मस्ट। आपको याद होगा मैंने पहले दिन बड़ा जोर देके आपको कहा था। बदल लिमिटेड अपने शेयर लिस्ट करना चाहते हैं तो उन्होंने एससीसीपी से अप्रूवल ले ली है।
बताएं पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इन न्यूज़पेपर और उसकी प्लेसमेंट कंपनी की वेबसाइट के बारे में क्या आप रूल्स जानते हैं? तो इस दफा 6 नंबर के लिए पब्लिकेशन का सारा प्रोसेस उन्होंने पूछ डाला। ओए ये सवाल बड़ा लग रहा है। इस सवाल की तरफ तकरीबन एंड पे आते हैं, पहले जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। या वैसे जब तरतीब से चल ही रहे हैं तो अब क्या इसमें बहस करनी है? एक काम करते हैं, डेट्स को सबसे एंड पे डिस्कस कर लेंगे, पहले बाकी चीजें देख लेते हैं। सोलर लिमिटेड अरेंज करना चाह रहा है, टाइप 3 सवाल है हमारे पास। फाइनेंस अरेंज करना चाह रहे हैं फैक्ट्री के लिए, उन्होंने 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इशू करने का प्लान किया है। डायरेक्टर पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करना चाहते हैं 7 अक्टूबर तक, ज्यादा से ज्यादा 7 अक्टूबर से वो आगे नहीं जाना चाहते। ओके, मुबीन कंपनी सेक्रेटरी उसने फॉलोइंग स्केड्यूल दिया, कुछ बातें दी हुई हैं किताब ने, और एंड पे कहा सजेस्ट अप्रोप्रिएट रिवीजन इन अबव प्रपोजल टू ब्रिंग इट इन लाइन विद सिक्योरिटीज एक्ट। उन्होंने एक पूरा प्रोस्पेक्टस का प्लान दिया, आपने बताना उसमें क्या गलती है और उसको हम कैसे इंप्रूव करके सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक ला सकते हैं। देखते हैं, डेट्स को सबसे एंड पे डिस्कस कर लेते हैं। एक दफा डेट्स के अलावा देखते हैं इसमें और क्या मसले हैं। 12 सितंबर को कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस सबमिट हो गई रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज को अप्रूवल के लिए। सबसे पहले आप कहेंगे भाई ये क्या हरकत थी, कितनी बेहुदा बात की आपने। आपको एससीसीपी के पास अप्रूवल के लिए भेजना था, रजिस्ट्रार से कौन लेता है अप्रूवल? ठीक है, तारीखों पे भी हम बात नहीं कर रहे। फॉर ईज ऑफ एक्सेस कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल टू मेंबर्स सेक्शन एट एसएल मेन शोरूम। उन्होंने कहा हम एसएल के बस मेन शोरूम में अवेलेबल करेंगे। आपने कहा भाई ऐसे थोड़ी होता है, प्रोस्पेक्टस इतनी सारी जगह पे अवेलेबल होता है, वो जगहों के नाम बता दें। प्रोस्पेक्टस ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक एट फी ऑफ 50। चंद सिलेक्टेड डेट्स पे अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं होता। प्रोस्पेक्टस पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड होने तक अवेलेबल रहता है। तो एक तो आप कहेंगे कि ये तारीखें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये आपको तब तक रखना होता है जब तक एप्लीकेशन खत्म नहीं हो जाती। फिर उन्होंने फीस रखी हुई है 50 रुपए। आपने कहा नहीं भाई, प्रोस्पेक्टस तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, कोई भी उसे देख सकता है। प्रोस्पेक्टस पब्लिश होगा 30 सितंबर को, तो तारीख हमने नहीं देखनी, लेकिन उन्होंने कहा पॉपुलर फोर्टनाइटली उर्दू मैगजीन में, हर 15 दिन बाद जो उर्दू मैगजीन आता है उसमें। तो आप कहेंगे नहीं भाई, एक इंग्लिश एक उर्दू न्यूज़पेपर में आपने इसको देना है, इसको आपने मैगजीन में नहीं देना। पब्लिक सब्सक्रिप्शन 5 अक्टूबर को कमेंस होगी। लो जी, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने बाकी बातें कर ली, अब तारीख पे बात करते हैं। तारीखें 3, आपकी अप्रूवल की तारीख, आपकी पब्लिकेशन की तारीख और आपकी सब्सक्रिप्शन की तारीख। मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं। अब हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम 7 अक्टूबर से आगे नहीं जा सकते, और इस वक्त करंटली पब्लिक सब्सक्रिप्शन हम 5 अक्टूबर पे करने करने लगे हैं। तो अगर फर्ज करें यहाँ 5 अक्टूबर लिख दूं मैं सब्सक्रिप्शन की डेट, और फिर उसके बाद ये क्या करने लगे हैं, पब्लिश कब करने लगे हैं? 30 सितंबर। 30 सितंबर को ये पब्लिश करने लगे हैं, और भेजेंगे कब? 12 सितंबर को ये भेज रहे हैं अप्रूवल के लिए। तो पहली बात यह है कि अप्रूवल और पब्लिकेशन में कम से कम 21 दिन का फासला होना चाहिए। यहां 21 दिन का फासला नजर नहीं आया, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा गलत किया है इन्होंने। 12 में 21 दिन ऐड करें तो 30 से आप आगे चले जाते हैं। इसी तरह से 30 सितंबर और 5 अक्टूबर में कम से कम 7 दिन का फासला होना चाहिए था, जो नजर नहीं आ रहा। तो आप कहेंगे भाई हम आपके प्लान से मुत्तफिक नहीं है, ये बड़ा गलत प्लान है। फिर एक काम करें, उन्होंने कहा हम 7 अक्टूबर तक जा सकते हैं, लेकिन 7 से आगे नहीं जाना। तो अगर मैं इसको बढ़ा के इसको मैं कर दूं 7 अक्टूबर, मेरे को नहीं 5 नहीं 7 अक्टूबर होनी चाहिए। तो 7 अक्टूबर अगर है तो फिर 30 सितंबर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर 2 7वां दिन बन रहा है। तो मैं कहूंगा नहीं भाई, आप इस 30 सितंबर को कर दें, 29 सितंबर बाद बन जाएगी। कम से कम 7 दिन बाद का फासला आ गया। अब 29 में से कम माइनस करें 21 दिन और उससे मजीद पीछे जाएं, तो 29 में से वो हुए, तो आप कहें 8 सितंबर को आप लाजमी भेज दें इसको अप्रूवल के लिए। 8 सितंबर को अप्रूवल के लिए भेज दें, 29 को इसको पब्लिश कर दें और 7 अक्टूबर को पब्लिक को बुला लें। तो अब आप चाहे तो आप स्टार्ट से शुरू कर सकते हैं, आप 12 सितंबर से आगे चलते चलते तारीखें बताएं, लेकिन 7 से आगे नहीं जाना। मैं इसलिए एंड पे 7 रखा है कि 7 मैक्सिमम डेडलाइन है। 7 से रिवर्स वर्किंग करते हुए मैंने उसमें बता दी है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इस सवाल में ये डेट्स की कुछ टेक्निकल सी डिस्कशन है, हमने वो करने की कोशिश की। ये एक प्रॉपर टाइप 3 सवाल था, मजे का सवाल था।
सिफाम लिमिटेड पैसे रेज करने के प्रोसेस में है। मैनेजमेंट को बताएं कि हु वुड बी लायबल अंडर सिक्योरिटीज एक्ट टू कंपनसेट द इन्वेस्टर इन केस देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन प्रोस्पेक्टस, और बताएं कि लायबिलिटी कब होगी। तो जो सिविल लायबिलिटी वाला सेक्शन है वो उन्होंने पूरा का पूरा पूछ लिया। तो हर वो ऑफरर, इशूअर, फलाना जिसने साइन किए वो लायबल होगा उस बंदे को जिसको उन्होंने झूठ बोला होगा। Under Provision Securities Act, no person shall make a public offer of security unless Commission has approved prospectus. Exceptions बताएं। तो पार्ट बी जो है वो टाइप 1 सवाल था, सीधा सीधा रट्टा, इसमें किसी कंपनी किसी के दार का जिक्र नहीं है, आपने सिर्फ एक्सेप्शंस की लिस्ट दे देनी है। ये जो सवाल था, इस सवाल पे एक बच्चे ने पूछा है सर हम पार्ट वाइज बताएं या हम इकट्ठे बता सकते हैं? ये आपकी मर्जी, आप इकट्ठे बता दें, पार्ट बाय पार्ट बता देंगे तो आपके लिए नंबर लेना थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा। डेट्स हमने सबसे एंड पे डिस्कस कर ली और हर पार्ट के जो बाकी टिपिकल मसले थे वो बता दिए। 5 नंबर में अगर आप देखें तो डेट्स के अलावा भी आप 3.5-4 नंबर तो छोटे छोटे से मसलों से पूरे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मसले थे। ये 5 नहीं, ये 8 एक नंबर का सवाल होना चाहिए था अगर ये इसका प्रॉपर हक अदा करना चाहते थे। एक्सेप्शंस बतानी है, टाइप 1 सवाल। 4 फरवरी को कमीशन ने अप्रूव कर दिया प्रोस्पेक्टस और डायरेक्टर इंटेंड कर रहे हैं कि इसको वो पब्लिश कर दें 10 अप्रैल को। 4 फरवरी को अप्रूव हुआ है, 4 फरवरी। 4 फरवरी में ऐड करें 60 दिन। फरवरी 2020 का लीप ईयर था, तो 4 फरवरी के बाद 29 फरवरी तक हमारे पास 25 दिन है। 25 दिन वो गुजरे, 31 दिन गुजर गए मार्च के। तो 31 और 25 आप 66 पे आ गए, 4 और दिन। तो इसका मतलब है कि 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और उससे ऑनवर्ड अगर आप करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। 4 अप्रैल तक आपको पब्लिश करना होगा। तो 4 फरवरी को उनको अप्रूवल मिला और वो पब्लिश कर रहे हैं 10 अप्रैल को, तो ये तो बहुत ही फजूल सी बात हो गई। अच्छा, अंडर सिक्योरिटीज एक्ट एडवाइस करें टाइम फ्रेम जिसमें प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो सकता है और पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट बताएं। पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट में तो हमने अपना रट्टा उठा के सीधा सीधा लिख देना है, और यहाँ उन्होंने जो टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट बताई है तो आपने वो 60 दिन की बात करके इसको वो कवर कर देना है। तो चूंकि सेकंड पार्ट में सीधा सीधा रट्टा और 1 में बिल्कुल एक छोटी सी लॉजिक, तो मैं पार्ट सी को कहूंगा कि ये टाइप 2 सवाल था। ये उसमें इतनी गहरी लॉजिक नहीं थी कि मैं इसको टाइप 3 कहूं कि जिसमें हमने पूरा समझ के पूरा इंटरप्रेट करना होता। डायरेक्टर जेएलएम लिमिटेड पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या है। मैटर्स जो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट में होगा और कंडीशन जो कंप्लाई करनी है। लो जी, अब समझ आ गया। पब्लिक ऑफर करना चाह रहे हैं, वो एक एक्सपर्ट लेके आना चाह रहे हैं, तो बताएं कि उसकी स्टेटमेंट इंक्लूड करने से पहले की क्या शर्त है। शर्त ये है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि उसकी कॉन्सेंट होनी चाहिए। अच्छा, और फिर बताएं उसकी स्टेटमेंट डालने से पहले क्या होगा। हम कहेंगे कि जी आपके प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट आनी चाहिए और ये कि उसने कंसेंट दी थी और कंसेंट विड्रॉ नहीं की थी। शेल्फ रजिस्ट्रेशन बता दें। शेल्फ रजिस्ट्रेशन हमने नहीं पढ़ा, हमने शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ा हुआ है, तो हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस को उठा के एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें 3 पार्ट थे। पार्ट बी जो है वो नॉलेज बेस था, और पार्ट ए को मैं कह सकता हूँ ये टाइप 2 सवाल था। अंडर सिक्योरिटीज एक इश्यूर और ऑफर फलाना 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 पता नहीं क्या करता है, एक प्रोस्पेक्टस जमा कराता है, 4 एक्सेप्शंस बता दें। टाइप 1 सवाल, एक्सेप्शंस पूछी हुई हैं। पास पेपर्स करने से ये पता लग जाता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से एरिया है जो जरा ज्यादा ध्यान देने वाला है, जिसको प्रॉपर तरीके से हमें देखना समझना होगा। स्टेट प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015 रिलेटिंग टू क्रिमिनल लायबिलिटी। उन्होंने कहा क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में बताएं। 5 नंबर का रटा उन्होंने पूछा है, तो जो वो सेंटेंस लिखा आप पूरा का पूरा लिख देंगे, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो ये 5 नंबर थोड़ा सा ओवर एलोकेशन है मार्क्स की। ये 3 से 4 नंबर के लिए पूछ सकते थे, लेकिन ठीक है, मर्जी उनकी, उनके पास नंबर्स नहीं थे।